देवर भाभी के बीच संबंध बनने के क्या कारण हो सकते हैं? देवर और भाभी के बीच संबंध बनाना इस समय बहुत आम हो गया है। व्यवहारिक रूप से सभ्य समाज में यह बिल्कुल गलत है, परंतु इस प्रश्न में इसका कारण पूछा है तो उत्तर में यहाँ तीन प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है। निजता। ये निजता एक विवाहित महिला के लिए उसके पर पुरुष से संबंध का गुप्त रहना अति आवश्यक होता है और देवर इस मामले में उससे सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि एक ही परिवार या समाज होने के कारण दोनों ही इसे गुप्त रखने को पूरी तरह से तत्पर रहते हैं, जबकि एक बाहरी पुरुष से संबंध बनाने पर भयादोहन, ब्लैकमेल का खतरा बना रहता है। कुछ मिलाकर यह दोनों को पूर्ण सुरक्षित लगता है। परिवार पर अधिपत्य। जब भाभी अपने देवर से संबंध बना लेती है तो इसके इसके बाद उसे ससुराल में देवर के रूप में एक बड़ा समर्थक मिल जाता है, जो कि परिवार में सदैव भाभी का ही समर्थन करता है और वह एक पति की भांति भाभी की सभी सुख सुविधाओं का भी ख्याल भी रखने लगता है। और वह भाभी ना ही केवल उस देवर के लिए जीवन पर्यंत एक विशेष स्थान रखती है, बल्कि देवर की मदद से पूरे परिवार की पर एक प्रकार से आधिपत्य प्राप्त कर लेती है और एक भारतीय स्त्री को यह बहुत अच्छा लगता है। उपलब्धता। भारतीय महिलाएं प्रतिदिन घर से बाहर नहीं जाती, तो उसे ऐसे में देवर ही सबसे उपयुक्त दिखता है, क्योंकि भारतीय समाज में देवर और भाभी को एक दूसरे के प्रति बहुत स्वतंत्रता दी गई है। देवर भाभी के कमरे में आसानी से जा सकता है, या दोनों मार्केट में खरीदारी करने को जा सकते हैं, या देवर अक्सर भाभी को ससुराल से लाने और छोड़ने भी जाते हैं। इसे बहुत सामान्य लिया जाता है। ऐसे में दोनों को अंतरंग होने अवसर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। घर में ही देवर और भाभी आसानी से एक दूसरे के लिए निजी समय निकाल लेते हैं। कहा जाता है कि ससुराल में स्त्री पति के बाद अपने देवर से ही सबसे ज्यादा जुड़ाव का अनुभव करती है। भाभी और देवर का एक बड़ा प्रतिशत अपने जीवन कम से कम एक बार एक दूसरे से संबंध जरूर बनाते हैं। ना जाने क्यों यह एक फैशन सा बनता जा रहा है। यही वह प्रमुख कारण है जिनके कारण यह संबंध बढ़ रहा है। अंत में यह जानना आवश्यक है कि यह एक गलत सभ्यता है। धन्यवाद।